एक नई शुरुआत, आरक्षण नीति को समझना। भारत की आरक्षण नीति ऐतिहासिक अन्याय में निहित है। सदियों से चली आ रही जातिगत भेदभाव ने गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पैदा की। सामाजिक न्याय के पैरोकार डॉ.बी.आर. अंबेडकर ने आरक्षण को एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान करना था, जो समूह गंभीर हाशिए पर थे। लक्ष्य शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। यह विशेष उपचार के बारे में नहीं था, बल्कि समान अवसर के बारे में था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसी विजन को स्थापित किया। उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया। प्रारंभ में आरक्षण एक सीमित अवधि के लिए था। उम्मीद थी कि समय के साथ सामाजिक असमानताएं कम होंगी। जबकि प्रगति हुई है, वास्तविकता अधिक जटिल है। जातिगत भेदभाव बना हुआ है और अभी भी इच्छित लाभार्थियों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आरक्षण नीति अपनी स्थापना के बाद से ही बहस का विषय रही है। समर्थकों का तर्क है कि ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। वे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा की गई प्रगति की ओर इशारा करते हैं। हालांकि आलोचक इसकी प्रभावशीलता और संभावित कमियों के बारे में चिंता जताते हैं। उनका तर्क है कि यह कभी-कभी विभाजनों को कायम रख सकता है और उल्टा भेदभाव पैदा कर सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। आरक्षण कभी भी एक स्थायी समाधान नहीं था। यह एक अस्थायी उपाय था जिसका उद्देश्य एक समान अवसर का क्षेत्र बनाना था। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, वैसे वैसे उसकी नीतियां भी विकसित होनी चाहिए। चुनौती वास्तव में एक न्याय संगत समाज बनाने के लक्ष्य के साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकता को संतुलित करने में निहित है। बदलते समय समकालीन भारत में आरक्षण नीति। दशकों से भारत की आरक्षण नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक उपाय के रूप में जो शुरू हुआ, वह अन्य समूहों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग, एक सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह, को 1990 में आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया था। यह समावेशन मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें उनके निरंतर हाशिए पर प्रकाश डाला गया था। आरक्षण के विस्तार ने अनिवार्य रूप से एक अधिक जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया है। शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। इसने कुछ मामलों में सामाजिक तनाव और जातिगत आधार पर राजनीतिक लामबंदी को हवा दी है। राजनीतिक दल अक्सर अपने वोट बैंकों को मजबूत करने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करते हैं। आरक्षण को लेकर बहस तेजी से ध्रुवीकृत होती जा रही है। समर्थक इसकी निरंतरता और यहां तक कि नए समूहों तक विस्तार की वकालत करते हैं। वे वंचित समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले लगातार भेदभाव और अवसरों की कमी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि विरोधी नीति की समीक्षा का आह्वान करते हैं। वे योग्यता और राष्ट्रीय विकास पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। नीति निर्माताओं के लिए चुनौती इस जटिल भूभाग को नेविगेट करने की है। उन्हें विभिन्न समूहों की मांगों को संतुलित करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीति अपने मूल उद्देश्य के प्रति सच्ची रहे। एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो ऐतिहासिक अन्याय और भारतीय समाज की समकालीन वास्तविकताओं दोनों को संबोधित करे। जाति, अर्थशास्त्र और वर्तमान नीति की सीमाएं। जबकि आरक्षण ने निस्संदेह हाशिए के समुदायों के कई लोगों को लाभान्वित किया है, यह अपनी कमियों के बिना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाओं में से एक यह है कि यह मुख्य रूप से जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करता है, जबकि जातियों के भीतर और जातियों के बीच आर्थिक असमानताओं की अनदेखी करता है। यह अक्सर ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां आरक्षित श्रेणियों के भीतर अधिक संपन्न व्यक्ति अनुपातहीन रूप से लाभान्वित होते हैं। वर्तमान प्रणाली जाति पर अपने कठोर फोकस के साथ कभी-कभी सामाजिक विभाजनों को पाटने के बजाय उन्हें कायम रख सकती है। यह सामाजिक एकता में बाधा उत्पन्न करते हुए हम बनाम उनके बारे में भावना पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त जाति पर जोर अन्य प्रकार के नुकसान जैसे लिंग, विकलांगता और भौगोलिक स्थिति को कम कर सकता है। इसके अलावा
वर्तमान प्रणाली अक्सर गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के मूल कारणों को दूर करने में विफल रहती है। अकेले आरक्षण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों की कमी को दूर नहीं कर सकता है, जो कई वंचित समुदायों को प्रभावित करते हैं। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सामाजिक गतिशीलता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो आरक्षण से परे हो। आरक्षण नीति का पुनर्मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि यह समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। ऐतिहासिक सुधार में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए वैकल्पिक मॉडलों पर विचार करने का समय आ गया है, जो सभी के लिए समावेशिता और वास्तविक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें अधिक न्याय संगत और न्याय संगत समाज बनाने के साधन के रूप में आर्थिक आधारित आरक्षण की खोज शामिल है। एक अधिक समावेशी भविष्य की ओर आर्थिक आधारित आरक्षण के लिए मामला। आवाजों का एक बढ़ता हुआ समूह आर्थिक आधारित आरक्षण की ओर बदलाव की वकालत करता है। यह दृष्टिकोण जाति की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों में मौजूद आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहता है। आर्थिक मानदंडों के आधार पर अवसर प्रदान करके इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र बनाना है जो वास्तव में वंचित हैं। आर्थिक आधारित आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि यह एक निष्पक्ष और अधिक वस्तुनिष्ठ प्रणाली है। यह उन लोगों को सहायता प्रदान करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, चाहे उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह गरीबी के उस दुष्चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है जो विशिष्ट समुदायों के भीतर पीढ़ियों को फंसाता है। इसके अलावा यह जाति की विभाजनकारी राजनीति से दूर हटकर एकता और साझा प्रगति की अधिक भावना को बढ़ावा दे सकता है। आर्थिक आधारित आरक्षण आरक्षित श्रेणियों के भीतर मलाईदार परत के मुद्दे को भी दूर करने में मदद कर सकता है। यह आरक्षित समुदायों के उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो पहले ही एक निश्चित स्तर की सामाजिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त कर चुके हैं। आर्थिक मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करके आरक्षण के लाभों को उन लोगों की ओर निर्देशित किया जा सकता है जो इन समुदायों के भीतर नुकसान का सामना कर रहे हैं। आर्थिक आधारित प्रणाली में परिवर्तन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने और लाभों के आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज के संभावित पुरस्कार इसे विचार करने लायक बदलाव बने।